Now we going to start the practical portion of class 11th accountancy, that is accounting question. ठीक है, अब देखो जो आपने थ्योरी चैप्टर थी उसमें आपने अकाउंटेंसी का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, कुछ बेसिक टर्म्स, एसेट्स लायबिलिटी का मीनिंग है ना, कुछ आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो आपने सब पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए, वो है आपका क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन है, आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें क्या बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक बिजनेस के देखेंगे तो बिजनेस में जितने भी उसके एसेट्स होंगे उसके इक्वल क्या होगी, उसकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके 10,000 के एसेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आपके 10,000 के एसेट्स हैं तो फर्म के पास 10,000 की लायबिलिटी और क्या होगी, कैपिटल होगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है कि 8,000 की अगर लायबिलिटी है तो 2,000 की क्या होगी, कैपिटल होगी। अब कुछ को इनका मीनिंग भी पता है आप में से, कुछ को नहीं पता, तो देखो मैं रिपीट कर देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। सपोज करिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैन। हमने फैन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है। टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू सेट अप बिजनेस, वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी। हमें बिजनेस में क्या लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। अब मैंने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, ठीक है, जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो ये आपका क्या है, कैपिटल, की आपका जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। अब बिजनेस में पैसा मैंने लगा दिया। बिजनेस में पैसा लगाने के बाद वो पैसा मैं बिजनेस के लिए ले आया। अब मुझे फैन बनाने हैं, फैन के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे मशीन चाहिए, तो मशीन खरीद के लेके आया, मशीन में बनेगी। तो जो मशीन खरीद के लेके आया वो हमारे क्या बन गए, एसेट्स, प्रॉपर्टी, जो भी एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी संपत्ति है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, आपको बताऊंगा मैं अभी। उसके बाद देखो लायबिलिटी क्या होती है, कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमें पैसा बाहर से उधार ले लिया, क्या बताया, लायबिलिटी की, जिसके हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न करना हो, फ्यूचर में कुछ पेमेंट करनी हो, उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैंने लोन ले लिया, आपने गुड्स परचेज कर लिए उधार, तो वो सारी कुछ आपकी लायबिलिटी होती है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप इन्वॉल्व करो क्या, कि जितने भी आपके एसेट्स होंगे उसकी इक्वल क्या होगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस कर दो तो आपके क्या निकल जाएंगे, बिजनेस के एसेट्स। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आप मेन दो चीज बनाते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। एक आपका बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और एक आपको बताया था बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट का मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, आपने इससे पहले देखा होगा। आपने कॉमर्स में देखना कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपनी बिजनेस पोजीशन को शो करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखो कैसे बनती है। बैलेंस शीट का जनरली ये फॉर्मेट होता है, दैट लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। आप लिखोगे बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट क्या है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब देखो लायबिलिटी और एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, देखो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल रिसीवेबल, ये कुछ ही एसेट्स हैं जो मैंने इसके यहाँ पे आपको नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एसेट्स होते हैं आपके, गुडविल, पेटेंट, बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन मेन मैंने यहाँ पे लिख दी कि मेनली यही चीजें रिपीट होती है। कैश, मेरे पास जो कैश इन हैंड है, बैंक में जो पैसा पड़ा है, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई, बिल्डिंग हुई, ये सारी मेरी क्या प्रॉपर्टी है। इनको बेच के मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में पैसा मिल सकता है, तो दैट इज मेरी एसेट्स। बात समझ में आई, ये सारे मेरे क्या है, एसेट्स हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। देखो लायबिलिटी में क्या होता है, आपकी कैपिटल, अभी बताया था कैपिटल, जो बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, ये सारी हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है। ये धीरे धीरे जब आते जाएंगे ना एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे साथ के साथ। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी उसके बेस पे, क्योंकि हर एक टर्म को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो काफी टाइम लगेगा उस पर। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बताने लगे, देखो आपने बैंक में पैसा जमा करा, चलो बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट बता देता हूँ आपको। आपने बैंक में पैसा जमा करा, ठीक है, वो होता है मेरा बैंक में जो अकाउंट पड़ा है, वो अकाउंट में बिजनेस के नाम से खाता खुलवा लिया, उसमें पैसे डाल दिए, तो वो आप दिखाओगे एसेट साइड। अब कई बार क्या होता है, देखो बिजनेसमैन को ये अलाउ होता है, सपोज करो मैंने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाया है, ठीक है, उसमें अकाउंट में मैंने 10,000 रुपए डाले, तो कई बार बैंक क्या अलाउ करता है कि आपके जितने पैसा डिपॉजिट पड़ा है ना, उससे आप ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। मैंने पड़े तो 10,000 रुपए हैं, बैंक से चाहूं तो मैं 12,000 रुपए भी निकाल सकता हूं। तो जो मैंने 2,000 रुपए आपने बैंक में डाले, कितने पैसे, 12,000, सॉरी 10,000, उसमें से निकाले कितने आपने, 12,000। तो जो आपका 2,000 का है वो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आपकी जो लिमिट थी, आपने जितना बैंक में पैसा डाला हुआ था
उससे आपने एक्स्ट्रा जो पैसा निकाला है 2000, वो क्या है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक को वापस तो करना पड़ेगा ना। आपके बैंक में डाले कितने थे 10,000, 10 में से आपने निकाल लिए 12, क्योंकि एक लिमिट तक आप निकाल सकते हो कुछ अकाउंट में, ठीक है। तो उसमें आपने 12 निकाल लिए, आपके थे कितने 10, तो 2000 का क्या है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बैंक को 2000 रुपए वापस देने पड़ेंगे। तो ये आपकी कुछ क्या होती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी और कुछ आपके एसेट शो होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी लायबिलिटी और कैपिटल है वो आप इधर शो करोगे और आपकी जितने एसेट्स हैं आप वो इधर शो करोगे। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड, मतलब आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल कर लो ये वाली साइड, या चाहे आप एसेट्स प्लस कर लो ये वाली साइड, दोनों साइड हमेशा क्या आनी है इक्वल ही आएगी। बैलेंस शीट हमेशा क्या आती है इक्वल। अगर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही तो आपने रिकॉर्डिंग करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है, आपने कुछ ट्रांजेक्शन गलती कर दिया, आपने अकाउंट गलत प्रिपेयर कर दिया, आपने ट्रायल बैलेंस सही नहीं बनाया, तो आप कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक कर रखी है अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती तो। अदरवाइज बिजनेस में आपकी बैलेंस शीट इक्वल आएगी। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो, अब जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे तो आप ध्यान रखना आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, मतलब दो जगह उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। जब क्या बनाएंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन, अब इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाएंगे। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल क्या बताया था कि जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया है एज अ ओनर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया फैन बनाने का, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए, वो मेरी क्या होती है कैपिटल, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंसेस है या कोई लॉस है तो आपको कैपिटल में से क्या करना है माइनस करना है। याद रहेगा, जैसे आपने रेंट दिया, कमीशन दिया, तो आपके क्या होंगे खर्चे होंगे ना, तो जो भी खर्चे आप कैपिटल में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। उसके बाद अगर रिवेन्यू और प्रॉफिट है, जब आप खर्चे और जो आपका लॉस है वो आप क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो जो आपका रिवेन्यू और प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में क्या करोगे आप प्लस करोगे। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड ऑल द रिवेन्यू एंड प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। उसके बाद देखो ड्राइंग। ड्राइंग क्या बताया था मैंने आपको, अगर बेसिक टर्म्स में बताया था ड्राइंग कि जब आप बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल के ले जाते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो वो बिजनेस का पैसा है, बिजनेस खर्च, बिजनेस में तो खर्च होगा, आप उसमें से कुछ पैसा अपने घर पे ले गए, निकाल के ले गए, घर की जरूरतों के निकाल के ले गए, पर्सनल चीजों के लिए निकाल के ले गए, उसे बोलते हैं ड्राइंग। द अमाउंट withdrawn by the owner, the amount withdrawn by the proprietor from the business। जो बिजनेस में से ओनर ने पैसा निकाल के ले गया, जो बिजनेस में से ओनर पैसा हटा ले जिसने, उसे बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या करोगे आप कैपिटल में से माइनस करोगे। इतनी बात याद है क्या कि एक्सपेंसेस लॉसेस कैपिटल में से माइनस, रिवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल में प्लस और ड्राइंग कैपिटल में से माइनस। तो हमारी बेसिक चीजें हैं जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त करोगे। तो यहां तक आपको केवल अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग पता लगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ऑल द एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट की दो साइड होती है आपकी, ये लायबिलिटी इधर रिकॉर्ड करते हैं और इधर क्या रिकॉर्ड करते हो आप एसेट्स। ये होता है एक स्टेटमेंट और इसकी इधर वाले और ये वाले मतलब हमेशा दोनों क्या आएंगे इक्वल, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है कि आपकी बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड उठा ले, आपके एसेट साइड उठा ले, ये दोनों क्या रहेंगे हमेशा ये इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियोस में आप क्वेश्चन देखना कि इस तरह सोल्व करते हैं।